दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इंजीनियर्स की प्रेजेंटेशन चल रही है और बीबीएस की क्लासेज इनकी पूरी हो चुकी है। तो चलिए इनके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। और आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना तो कॉल कर सकते हैं, जो आपके वीडियो के बटन में दिख रही होगी। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम प्रशांत कुमार झा है और मैं सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच में ट्रेनिंग ले रहा हूं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी बीबीएस की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, इसीलिए आज मैं आपको पीवीएस निकाल के दिखाऊंगा कॉलम का, कि कॉलम का बीबीएस कैसे निकालते हैं। बीबीएस निकालने से पहले कॉलम के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कॉलम होता क्या है। कॉलम जो है सो हमारे बिल्डिंग का एक वर्टिकल मेंबर है। इसका काम होता है ये बीम से जो है सो लोड लेकर फाउंडेशन तक ट्रांसफ़र करता है। इसका काम लोड ट्रांसफ़र का होता है। अब बीबीए तो हुआ कॉमन बात जो सबको पता है। अब बात करते हैं एज अ बीबीएस के पर्सपेक्टिव से। तो हमारे लिए आईएस कोड है। ये हमारा आईएस कोड होता है 456/2000। इसने हमें जो ये आईएस कोड जो हमें कॉलम के बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जो कि गाइडलाइंस दी हुई है। इसके बिना हम कॉलम का सरिया या बीबीएस स्टील नहीं निकाल सकते। उसमें जो पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर हमारी कॉलम जो है सो अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स होंगे वो 4 लेने पड़ेंगे। और अगर हमारा कॉलम सर्कुलर है तो हमारा जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स होंगे रेनफोर्समेंट का वो होगा 6। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो हम कॉलम के लिए होता है, जो कॉलम के अंदर जो हम लैप यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं 50D, जिसे हम LD से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है 50D। डी यानी कि हमारा डाया ऑफ बार। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा बैंड, जो कि हम कॉलम के केस में यूज़ करते हैं। 90D का हमारा बैंड, 90 डिग्री का बैंड लॉस होता है, जिसकी वैल्यू कंसिडर की जाती है 2D। इसमें भी D हमारा जो है सो होता है डाया ऑफ बार। अब कॉलम के अंदर होते हैं स्ट्रिप्स। जो हमारे स्ट्रिप्स होते हैं उसे हम यूजली कहते हैं टाई। अगर ये बीम की फॉर्म में होता है तो स्ट्रिप कहते हैं, और अगर हम कॉलम में अगर यूज़ करते हैं स्ट्रिप तो उसे कहा जाता है टाई। इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है, अगर हमारे डाया का बार अगर हमारा 32 mm से कम है, लेस देन अगर हमारा 32 mm है तो हम डाया यूज़ करते हैं स्टिरअप के लिए 8 mm का। और अगर हमारा 32 mm से ज़्यादा आ जाता है स्टील का डाया तो हम यूज़ करते हैं 10 mm का बार एज अ स्टिरअप। दूसरा, इसकी स्पेसिंग की बात अगर करें तो मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए 100 mm की और मैक्सिमम होनी चाहिए 300। यूजली अगर हम साइड पर प्रैक्टिकल करें तो इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं 150 mm सेंटर टू सेंटर हम इसकी स्पेसिंग रखते हैं। ये वही बेसिक चीज़ें जो हमें IS 456/2000 ने गाइडलाइन दी हुई है, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कॉलम का स्टील निकालने से पहले, क्योंकि इसके बिना हम कॉलम का स्टील नहीं निकाल सकते। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको भी बता दी। अब आइए स्टार्ट करते हैं। और अब हम एक कॉलम का बीबीएस निकाल के देखेंगे कि उसका स्टील कितना निकलता है, उसका वेट कितना आएगा। तो दोस्तों ये हमारा एक कॉलम है जिसका अब हम बीबीएस निकाल के चेक करेंगे कि इसमें हमारा कितना केजी स्टील आएगा और कैसे कैसे आएगा। अब इस सबसे पहले मैं आपको इस ड्राइंग के बारे में थोड़ा फेमिलियर कर दूँ कि ड्राइंग है क्या। ये हमारा सबसे पहले जो हमारा ड्राइंग है, ये हमारी फुटिंग है, जिसकी डेप्थ जो है हमारा ये फाउंडेशन है, इसकी डेप्थ जो है सो 1500 mm है। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि 1500 mm कैसे कैसे है, तो सबसे पहले हमारा इसमें 100 mm का सैंड फिलिंग है प्लस 100 mm का PCC है। उसके बाद हमारी फुटिंग, फिर उसके बाद हमारा ये 100 mm का 1 लाइन ब्रिक वर्क है। देन हमारा 300 का बीम है। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट फ्लोर की स्लैब 350 mm की है, सेकंड फ्लोर की स्लैब 350 mm की है, और ये हमारा पैरापीट की जो हाइट है वो 1000 mm। अब जैसे कि हम आपको बता रखा है कि जो हमारा मिनिमम डाया जो यूज़ करते हैं हम कॉलम के केस में, वो 12 mm से कम यूज़ नहीं कर सकते एज़ पर IS कोड 456/2000। तो उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो कॉलम का मेन डाया है वो है 16 mm का। अब हमारा 16 mm, तो अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इस पूरे का हाइट निकालेंगे कि इसमें हमें कितना स्टील लगेगा और हमें स्टील कितना वेट निकालेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले जो हमारा लेग आता है, इसकी वैल्यू जो है सो हम 300 कंसीडर करते हैं। अगर या वैसे हम 300 कंसीडर करेंगे, और नहीं अगर ड्राइंग में कुछ और होगा तो ऑलरेडी मेंशन होगा। नहीं मेंशन है तो इसे हम 300 लेके अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 300 प्लस, अब हमारा 300 के बाद हमारी ये टोटल फाउंडेशन की डेप्थ कितनी है 1500। इसमें से हमने 100 mm माइनस कर दिया सैंड फिलिंग, प्लस 100 mm माइनस कर दिया हमने PCC, माइनस 50 mm जो है सो हमारा कवर होता है फुटिंग का। उसके बाद हम यहाँ माइनस करेंगे जो हमारी रेनफोर्समेंट है फुटिंग की, वो 12 mm माइनस 12 mm। अब हम यहाँ आ गए यहाँ तक। अब इसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस 100 mm हमारा क्या हुआ 1 लाइन ब्रिक वर्क, प्लस
300 mm हमारा ग्राउंड बीम है, उसकी हाइट हमने प्लस कर दी। अब प्लस हम करेंगे, अब हम आते हैं ग्राउंड बीम से फर्स्ट फ्लोर के स्लैब में। अब इसमें हम देखेंगे इसकी हमें जो हाइट गिवन है वो हमें 31,500 गिवन है, 3150 हमारी mm जो है तो हमारी हाइट गिवन है। लेकिन अब हम पूरे हाइट पे हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एज़ पर IS कोड हमारा जो कॉलम होता है इसका L/4 वाला पोर्शन और L/4 ये हमारा जो होता है सो टेंशन जोन में आता है, टेंशन जोन। और ये वाला जो हमारा पोर्शन है L/4 वाला, L/2 का जो पोर्शन है ये हमारा नॉर्मल जोन होता है, जिसे हम कहते हैं लैप, नॉर्मल जोन, जिसे हम कंसीडर करते हैं सेफ जोन। और हम जानते हैं कि हम जो कॉलम का स्टील है वो हम एक बार में पूरा नहीं लगाते, हम स्टेप बाय फ्लोर यूज़ करते हैं। तो पहले जो हम निकालेंगे वो हमारे निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो हमें इसमें हमें पता है कि हमारा जो सेफ जोन है वो L/2 है, यानी कि यहाँ तक का पोर्शन हमारा सेफ है। तो यहाँ से हम पहले यहाँ तक का एरिया कंसीडर करेंगे। अब वो कैसे कर सकते हैं? 315 माइनस, अगर हम इसमें से 788 माइनस कर दें तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी इसकी रेंज तक आ जाएगी, यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें इसके बाद जो है सो हमें एक लैब देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारा पहला स्टील लग गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो अगला स्टील स्टार्ट करने से पहले हम इसमें यूज़ करेंगे लैब। तो लैब हम इसमें कैसे कंसिडर कर रखें कि लैब हम यूज़ करते हैं 50D का, 50D, जिसकी 50D में हम ऐसे वैल्यू लिखेंगे 50 इंटू डाया कितना है 16 mm का, प्लस 50D हमने ये ऐड कर दिया, प्लस 788 जो हमारा इस स्लैब का ये पोर्शन बच गया था, प्लस फर्स्ट फ्लोर का स्लैब बीम 350, या फिर हम इसको यहीं पे एक ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट हमें बात करेंगे यहाँ से लेके, पहले हमने यहाँ से लेके यहीं तक का एक बार हम लेंथ निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है। हेलो दोस्तों, जैसे कि हम इस कॉलम का BBS निकाल रहे थे, सबसे पहले हमने इसका मेन बार का BBS निकालेंगे। इसकी मेन बार कितना स्टील लगेगा, जो हमारा 16 mm का है। अब इस फाउंडेशन का जो मेन बार स्टील कैलकुलेट करेंगे वो 3 पार्ट में करेंगे। पहले हम A से B तक जाएंगे, फिर B से C एंड थर्ड C से D। अब इसमें आते हैं, सबसे पहले A से B की बात करते हैं। तो उसके अंदर हमारा जो लेग होता है वो 300 का हम कंसीडर करते हैं। अगर 300 से वैल्यू कुछ और आएगी तो उसके लिए हम आगे जो है या तो हमारे ड्राइंग में गिवन होगा, नहीं तो हम इसे जनरली 300 लेके चलते हैं। हमने यहाँ 300 ले लिया। अब इसके अंदर हम प्लस क्या कर रहे हैं, हमारे ये फाउंडेशन है जिसकी डेप्थ हमें 1500 गिवन है। अब हमने ये 1500, अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सैंड फिलिंग 100 mm का, 100 mm की हमारी PCC, 50 mm हमारा जो है सो फुटिंग का कवर है, प्लस 12 mm हमारा फुटिंग का मेन डाया और 12 mm हमारा फुटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब 300 mm जो है, अब जो ये 300 mm है वो हमारा बीम है, ग्राउंड बीम की हाइट है। 100 mm हमारा 1 लाइन ब्रिक वर्क है। उसके बाद हमारी जो ये पूरी लेंथ है वो 31/3150 गिवन है। लेकिन हम जो इसमें हम जो स्टील लगाते हैं, क्योंकि हम स्टील जो है सो पूरा एक बार में कंसीडर नहीं करते, हम फ्लोर बाय फ्लोर उसको डालते हैं, ताकि अगर हम एक बार में कंसीडर करेंगे तो हमारी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। इसीलिए हम जो स्टील का है हम फ्लोर टू फ्लोर ही लगाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर के लगाएंगे। तो जो स्टील लगाने का तरीका होता है, उसे स्टील को हम कम से कम L/2 यानी कि सेफ जोन में ला के छोड़ सकते हैं, यानी कि नॉर्मल जोन। अब हमारा IS कोड कहता है कि हमारा जो नॉर्मल जोन होता है वो हमारे लेंथ का हाफ, जो लेंथ के हाफ वाला पोर्शन होता है वो हमारा नॉर्मल जोन होता है। और L/4 जो होता है हमारे लेंथ का, बीम का, कॉलम का जो L/4 होता है, इनके बीम के L/4 वाला हिस्सा, उसे हम कहते हैं टेंशन जोन। तो कभी भी हम अपने सरिये को या स्टील को जो है सो वहाँ ला के नहीं छोड़ सकते, तो हम जो है सो यूजली इसको सेफ जोन में छोड़ेंगे। तो सेफ जोन कैसे निकलेगा, हमारी हाइट कितनी है 3150, उसमें से हम 1/4 यानी कि 788 जो है माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सेफ जोन के अंदर आ जाएगा हमारा स्टील। माइनस अब हमारा यहाँ एक बैंड हुआ है, और मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि जो हमारा ये बैंड 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2D। अब 2D का यानी कि 2 हमारा ये 1 एक बार है तो 2, और डाया मेन बार 16 mm, तो इस हिसाब से हमारी आंसर आ गया 4256 mm। अब चलते हैं B2C। अब जब हम B2C पे आएंगे तो सबसे पहले 56, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा LD है, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ। और डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कितनी होती है 50D, तो हमने वही किया है 50 × D, प्लस ये वाला पोर्शन जो हमारा रह गया था, ये जो इसका फर्स्ट फ्लोर का जो बचा हुआ पोर्शन था वो, प्लस ये फर्स्ट फ्लोर के स्लैब के बीम का हाइट। इसके बाद सेम मेथड हम इसका यहाँ तक ले लेंगे, इससे कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 3925। अब सेम हम C से D तक जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा वही LD आएगा, उसके बाद हमारा जो सेकंड फ्लोर का जो रिमेनिंग पार्ट है, पोर्शन हाइट है वो, प्लस ये हमारा सेकंड फ्लोर का स्लैब का बीम के डेप्थ,
प्लस हमारा जो पैरापीट है वो 1000 का है, लेकिन हम इसमें 900 कंसीडर करते हैं। जो 100 mm पोर्शन है हम इसलिए छोड़ देते हैं ताकि हम उसके ऊपर कोपिंग वगैरह कर सकें, ताकि जो वाटर है वो अंदर जाके हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज ना कर सके। तो हमारा टोटल हो गया, इन तीनों को ऐड करके हमने इसका टोटल निकाल लिया 10894 mm, यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं 10.894 मीटर। ये हमारी हाइट आ गई हमारे एक बार ऑफ स्टील की। अब हमारा एक बार ऑफ स्टील हमारा इतना आ गया। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो मिनिमम बार यूज़ करेंगे एक कॉलम में, वो 4 से कम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे हम 4 का कैसे निकालेंगे? अब हमारा 1 का बार आ गया, तो उसी तरह से हम इसको 4 के लिए निकाल लेंगे। तो हमारा 1 बार की हाइट कितनी आ गई? एक बार की हमारी हाइट जो है वो टोटल हमारी बिल्डिंग में कितनी आई? 10.874 मीटर। अब जो सेकंड बार आएगा वो हमारा भी यही एग्जैक्ट ये आना चाहिए, लेकिन हम ये कंसीडर नहीं करते उसको। ये हमारा एक बार का हाइट आ गया। अब हमारा इसी को हम मल्टीप्लाई करने से कर देंगे। हमारा अब टोटल नंबर ऑफ बार 4 है, तो हम इसे 4 से इंटू कर देंगे। तो 4 बार के लिए हमारी हाइट कितनी हो जाएगी? 43 मीटर। इतना हमारा कॉलम में टोटल हमारी हाइट कितनी आ गई? इतना हमारा लेंथ आ गया स्टील का। अब जो वेट निकालते हैं, वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू यूनिट वेट ऑफ डाया। अब लेंथ हमारी आ गई है 43.396 मीटर और यूनिट वेट क्या होता है 16 mm का डाया का? 1.58 kg पर मीटर। हमारा जो स्टील का टोटल वेट आया 68.56 kg हमारा जो है सो स्टील का वेट आ गया। लेकिन इस यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर हमारा स्टील हम ऐसे तो रहेगा नहीं। अब उसे बांधने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टिरअप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं स्टिरअप के बारे में। अब ये स्टिरअप क्या काम करता है? ये हमारा स्टिरअप ऐसे फॉर्म में होता है। इसका साइज जो होता है 250/400। इसके अंदर हमारे 4 बार हैं और ये जो हमारा हुक कंसीडर किया है ये हमारा हम कंसीडर ये होता है हमारा 135 डिग्री। अब जो हमारा स्टिरअप के बारे में जो हमारा IS कोड 456/2000 कहता है, वो ये कहता है कि जो हमारा स्टिरअप है, अगर हमारा जो मेन बार है उसका डाया अगर 32 mm से कम है, तो हम जो इसका जो डाया लेंगे इसका, ये हम 8 mm का लेंगे। और अगर ये 32 mm ज़्यादा है तो हम इसको 10 mm का लेंगे। तो हम जैसे देख रहे हैं कि हमारा मेन बार 16 mm का है, तो इसलिए इसका जो स्टीरअप का जो डाया होगा वो 8 mm के स्टील से बनाया जाएगा। ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम इसका निकालेंगे कटिंग लेंथ। सबसे पहले हम ये हमारा A होता है, ये B होता है, तो सबसे पहले हम A निकालेंगे। A कितना निकलेगा हमारा 250 माइनस, तो दोस्तों जैसे हम कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप निकाल रहे थे, तो ये हमारा A है, ये हमारा B है। अब हमारे A में से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका ये स्मॉल a, मतलब यहीं तक की वैल्यू चाहिए होगी। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? विड्थ हमें जितना विड्थ हमने लिया है कॉलम का 250, उसमें से हम ये जानते हैं कॉलम के अंदर जो हम कवर कंसीडर करते हैं वो 40 mm का लेते हैं। तो ये दोनों तरफ के कवर माइनस करेंगे, माइनस हाफ ऑफ द डाया ऑफ इसका और हाफ ऑफ द डाया ऑफ स्टीरअप का, यानी कि हमारा 8 mm का स्टीरअप था, तो 4 mm इस तरह से, 4 mm इस तरह। टोटल हमारी जो A आ गया उसकी वैल्यू आ गई 162 mm। अब B की बात करें तो B की डेप्थ हमारी 400 mm ली है, तो कवर दोनों तरफ से माइनस कर देंगे, यानी कि 40 माइनस हाफ ऑफ डाया इधर, हाफ ऑफ डाया अप साइड, हाफ ऑफ डाया डाउन। तो टोटल हमारी वैल्यू आ गई 312 mm। अब कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू A प्लस B प्लस जो हमारा हुक होता है वो हमारा 135 डिग्री का होता है, जिसकी हम वैल्यू कंसीडर करते हैं, जिसकी हमारी जो वैल्यू होती है हमारी 12D। तो हमारा 12D कितने हो गया? 2। तो 2 इंटू 12 इंटू D, तो हमारी जो लेंथ आ गई वो आ गई 1140 mm। ये हमारी कटिंग लेंथ आ गई स्टीरअप की। तो इसे हम यहाँ लिख के रख लेंगे, CL = ये हमारी कटिंग लेंथ आई। अब हम बात करते हैं नंबर्स, क्योंकि अब हमने लेंथ तो निकाल लिया, लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टीरअप लगेंगे। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्टीरअप निकालने का फॉर्मूला होता है सबसे पहले कि हमारे पूरी बिल्डिंग की हाइट हमें पता थी। सबसे पहले जो हमारा हिस्सा हम जहाँ हमारा स्टीरअप लगेगा सिर्फ उतने का हाइट कंसीडर करेंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें बिल्डिंग को देखेंगे और हाइट निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन का। तो हमारा फाउंडेशन कितना है? 1500। उसमें से हम क्या क्या माइनस कर देंगे? 100 mm का हमारा जाएगा सैंड फिलिंग, 100 mm PCC, माइनस 50 mm कवर, माइनस 12 इतने हिस्से तक हमारा लगेगा। अब उसके बाद प्लस यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है? 31 प्लस उसका क्लियर लेंथ 2650 प्लस 900 डिवाइड बाय स्पेसिंग। अब हमारा जो मैंने स्पेसिंग के बारे में भी आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो हमारी स्टीरअप की स्पेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू IS कोड, हम मिनिमम लेते हैं 100 mm और मैक्सिमम 300 mm। तो हमने जो इस केस में कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया है 150 सेंटर टू सेंटर। तो स्पेसिंग से डिवाइड करेंगे 150 प्लस 1, तो इससे हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप आ जाएगा। तो जहाँ तक हम पहुँच गए थे कि हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप कैसे निकलेगा, तो हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप आया 53.84। लेकिन हम जानते हैं कि नंबर को हम 50 कभी भी डेसिमल में नहीं ले सकते, हमें कंफ्यूजन पूरा करना पड़ेगा। तो 53.84 को हम 54 कंसिडर करेंगे। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द स्टीरअप 54 नंबर, हमारा जो एक स्टीरअप का लेंथ हमने निकाला था 1140। तो टोटल का कितना आ गया? 6156 mm, जिसको हम कह सकते हैं 61.56 मीटर। अब ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ स्टीरअप का।
अब हम वेट ऑफ स्टीरअप निकालेंगे। तो वेट ऑफ स्टीरअप क्या होता है, लेंथ इंटू यूनिट वेट ऑफ डाया। हम जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीरअप जो है इसका स्टीरअप का डाया कौन सा 8 mm का है, 8 mm का यूनिट वेट होता है 0.395, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट वेट हमारा स्टील आ गया 24.31 kg, यानी कि हमारे स्टीरअप में लगा 24.31 kg। अब टोटल वेट निकालेंगे तो टोटल वेट क्या होता है, वेट ऑफ स्टीरअप प्लस वेट ऑफ बार। तो वेट ऑफ स्टीरअप हमारा आया 24.31 kg और वेट ऑफ बार हमारा आया था 68.56 kg। टोटल ऐड करके हमारा आया 92.8 kg, यानी कि राउंड फिगर में हम इसे कह सकते हैं 93 kg। यानी कि इस पूरे एक कॉलम को, इस एक कॉलम को हमें कास्ट करिए, इस एक कॉलम में हमारा 93 kg जो है तो स्टील लगेगा। ऐसे हम किसी भी कॉलम का, कितने भी कॉलम का स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।